ममता बोली, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव। दावा, मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया इसलिए डील रुकी। राजस्थान में ओले गिरे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। कल की बड़ी खबर, ममता बोली, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव, मुझे छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आईटी सेल के हेड के ठिकानों पर हुई छापेमारी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई टल गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। याचिका में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पूरा मामला दैनिक भास्कर की ऐप पे पढ़िएगा। ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के ऑफिस और घर पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी प्रतीक के घर में जबरन घुसी और कई जरूरी फाइलें ले गई। हालांकि सीएम ममता ने कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया। मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए ट्रेड डील रुकी। अमेरिकी मिनिस्टर बोले, ट्रंप खुद डील चाहते थे। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इस वजह से ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड ने कहा कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी उनसे फोन पर बात करे, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। भारत ने दावे को खारिज किया। विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बेनिफिशियल ट्रेड डील चाहता है। नेगोशिएशन अभी भी जारी है। 2025 में मोदी ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई। डेनमार्क की अमेरिका को धमकी, बोला पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हर ग्रीनलैंड निवासी को अपने साथ जोड़ने के लिए 90 लाख रुपए देने की सोच रहा है। वहीं डेनमार्क के अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हमला किया तो तुरंत जवाब मिलेगा। डेनमार्क के सैनिकों को बिना आदेश के गोली चलाने की इजाजत है। डेनमार्क बिना परमिशन हमला कर सकते हैं। डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। यह नियम पहली बार 1940 में लागू हुआ जब जर्मनी और डेनमार्क पर युद्ध छिड़ा था। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी, सीएम धामी ने सिफारिश की। कांग्रेस बोली, सरकार ने अपनी गलती मानी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी कांड की जांच सीबीआई कर सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी सिफारिश की। राज्य में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। कांग्रेस ने कहा, सीबीआई की जांच की सिफारिश कर सरकार ने माना कि अतीत में उनसे गलती हुई। क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड? दरअसल सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इसके आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर पर लगा। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाजपा नेता पर आरोप लगे। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो में आरोप लगाया कि अंकिता पर भाजपा के एक बड़े नेता के साथ संबंध बनाने के दबाव थे। इसमें दावा किया गया कि उस नेता का नाम दुष्यंत गौतम बताया गया था। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने कहा कि यह वीडियो एआई से तैयार किया गया था और इसका मकसद भाजपा को बदनाम करना था। खबर में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ओले गिरे। मध्य प्रदेश में कोहरे से ट्रेन लेट। जम्मू कश्मीर में डल झील जमी। देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राजस्थान में कोल्ड वेव चल रही है। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं मध्य प्रदेश के 17 जिलों में घना कोहरा से 1 दर्जन ट्रेन लेट हुई। उधर चिल्लाई कला की वजह से श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। इस सर्दी में पहली बार डल मशहूर झील के कुछ हिस्से जम गए। बिहार में 1000 बच्चे बीमार, 3 की मौत। बिहार
कि पटना में सर्दी की वजह से 7 दिनों में 1000 से ज़्यादा बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, जिनमें 3 की मौत हो गई। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गयाजी शहर ठंडा रहा, जहां टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से प्रदर्शन, 45 मौतें। ट्रंप का दावा, ईरानी शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। देश में 1000 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप बोले, ईरानी शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशहद प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सुरक्षा बलों ने शहर को छोड़ दिया है। हालांकि ट्रंप के दावे की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। किसी भरोसेमंद रिपोर्ट के ने यह साबित नहीं होता है कि सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ा है या मशहद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है या नहीं। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास नहीं मिलेगा मीट मछली, होम डिलीवरी पर रोक लगाई। पकड़े गए तो लाइसेंस होगा कैंसिल। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील, कहा दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले, यह कुत्ते की महानता नहीं। चांदी एक दिन में 4168 रुपये महंगी हुई, 2,40,000 पर पहुंची। सोने के दाम में 1422 रुपये की तेजी, 1,37,000 पहुंचा। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए, 2.7 से 3.8 के बीच की तीव्रता। स्कूलों में छुट्टी की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी। पिता बोले, बेटी की शादी तय थी, दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में दलित मां की अर्थी अब तक नहीं उठी, सपा विधायक पुलिस में धक्का मुक्की। रूस के बदलाव के बाद अमेरिका ने 2 नागरिक छोड़े, 3 भारतीय क्रू मेंबर अभी भी कैद में। यूएस ने 3 दिन में तीसरा तेल टैंकर जब्त किया। देश में 44% शहर की हवा खराब, दिल्ली गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित। मेघालय का बर्नी हॉट भी शामिल, सिर्फ 4% शहर की क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे में। सबरीमाला गोल्ड विवाद, मंदिर के मुख्य पुजारी गिरफ्तार। सोने की प्लेटों की खरीद में भूमिका, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बयान जो काफी चर्चा में रहा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान है, मैं यह नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन वे निश्चित रूप से नेहरू विरोधी हैं। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। खबर जो थोड़ी हटके है, ब्रिटेन के कबाड़ के टैंक से सोना निकला। ब्रिटेन ने साल 2017 में कबाड़ हो चुका एक रूसी आर्मी टैंक खरीदा था। मरम्मत के दौरान इसके फ्यूल टैंक में 5-5 किलो की 5 सोने की ईंट मिली है। माना जा रहा है कि यह इराक कुवैत युद्ध के समय लूटा गया था। आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।